मुंबई के बांद्रा वर्ली सी लिंक पर एक अजीबोगरीब हादसे में तेज रफ्तार कार 5 गाड़ियों से टकरा गई। मुंबई के बांद्रा वर्ली सी लिंक पर तेज रफ्तार कार खड़ी एम्बुलेंस से जा टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि 5 लोगों की मृत्यु हो गई और 8 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। घटना देर रात 3:30 बजे की है। दरअसल इससे पहले यहां एक एक्सीडेंट हुआ था। एम्बुलेंस इस हादसे में घायल लोगों को लेने आई थी। रोड के किनारे जब इन्हें बैठाया जा रहा था तभी एक कार आई और इन्हें रौंदती चली गई। इसके बाद एम्बुलेंस समेत 5 गाड़ियां आपस में टकरा गई। यह पूरा हादसा सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। उसमें देखा जा सकता है कि वहां पर खड़ी गाड़ियों के पास लोग खड़े थे, तभी तेज रफ्तार कार ने टक्कर मारी। गुजरात विधानसभा के चुनाव नजदीक आ रहे हैं और इसी बीच कांग्रेस के जूनागढ़ के विसावदर के कांग्रेस विधायक हर्षद रिबड़िया ने इस्तीफा देकर पार्टी को झटका दिया है। गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले नेताओं का दल बदलकर अपना सियासी समीकरण ठीक करने का खेल शुरू हो चुका है। इसी कड़ी में कांग्रेस विधायक और पाटीदार समुदाय के नेता हर्षद रिबड़िया ने मंगलवार को विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। राज्य विधानसभा की एक आधिकारिक सूचना के मुताबिक विपक्षी दल के विधायक ने अपना इस्तीफा अध्यक्ष नीमाबेन आचार्य को सौंप दिया, जिन्होंने इसका स्वीकार भी कर लिया है। वहीं हर्षद रिबड़िया के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की अटकलें भी लगाई जा रही है। विधानसभा से मिली जानकारी के अनुसार जूनागढ़ जिले के विसावदर से विधायक हर्षद रिबड़िया ने देर रात विधानसभा अध्यक्ष को अपना इस्तीफा सौंपा। अध्यक्ष ने रिबड़िया का इस्तीफा स्वीकार कर लिया। उन्हें विश्वास था कि विधायक ने बिना किसी दबाव के इस्तीफा दिया है। दरअसल पाटीदार समुदाय के नेता हर्षद रिबड़िया 2017 में कांग्रेस की टिकट पर पटेल समुदाय के प्रभाव वाली सीट से निर्वाचित हुए थे। हर्षद रिबड़िया पिछले 4.5 साल में भारतीय जनता पार्टी सरकार के मुखर आलोचक रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ वक्त से लगातार उनके भारतीय जनता पार्टी में जुड़ने की अटकलें लगाई जा रही थी। ऐसे में अब 11 अक्टूबर को जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात आएंगे तब उनकी उपस्थिति में हर्षद रिबड़िया के भारतीय जनता पार्टी में जुड़ने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि उनकी तरफ से अभी इस मामले पर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं मिली है। गुजरात में इस साल के अंत में विधानसभा के चुनाव होने हैं। गांधीनगर में राजनीतिक चर्चा के अनुसार राज्य में विधानसभा चुनाव से पहले विपक्षी पार्टी के कुछ सांसद सत्तारूढ़ दल में जाने की संभावना है। सौराष्ट्र क्षेत्र के विसावदर निर्वाचन क्षेत्र से 2 बार कांग्रेस विधायक रहे हर्षद रिबड़िया ने अपना इस्तीफा दे दिया है और अब वो भारतीय जनता पार्टी की ओर से चुनाव लड़ने का मन बना रहे हैं। ऐसी जानकारी सूत्रों के आधार पर मिली है, लेकिन इस मामले विसावदर के कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि लोग आते जाते रहते हैं, लेकिन उससे पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। घણા સમયથી જે વાત ચાલતી હતી કે વિસાવદરના ધારાસભ્ય શ્રી હર્ષદભાઈ રીબડિયા ભાજપમાં જોઈન્ટ થવાના છે અને આની અફવાઓ જે હતી એ આજે સાચી પડી છે। એમને આમ તો છેલ્લા 1 વર્ષથી ભાજપ તરફથી એમનું વલણ હતું। અમને પાર્ટીનું પણ ધ્યાન દોર્યું હતું, અમને કોંગ્રેસને પણ સંપૂર્ણપણે આનાથી માહિતગાર હતા અને એ મુજબ જે કાલે થઈ રહ્યું છે, કાલે જે રાજીનામું આપ્યું છે એનાથી વિસાવદર વિધાનસભાની અંદર કોઈ કોંગ્રેસ માટે ફરક પડવાનો નથી। કોંગ્રેસના કાર્યો જોમ જુસ્સા અને ઉત્સાહ સાથે આગળ વધી રહ્યા છે અને આવનારી વિધાનસભામાં કોંગ્રેસ પક્ષ જંગી બહુમતીથી વિજય થશે અને કોંગ્રેસ નિશ્ચિત રહેશે। ઉમેદવાર કોઈ પણ આવે, પાર્ટી જે મૂકે તેમના માટે તન મન ધનથી અમે કાર્ય કરશું અને કોંગ્રેસને વિજય બનાવશું। આગામી રણનીતિ અમારી કોંગ્રેસ કેમ વિજય બને, સૌ સાથે મળી કોંગ્રેસના કાર્યકરો, આગેવાનો, ગ્રામ્ય લોકો, ખેડૂતો, ગરીબો, મજદૂરો તમામને સાથે રાખીને આ સીટ कोई पण उम्मीदवार पार्टी मूके एमने जीताड़ी अने कांग्रेसने अर्पण करवानी हमारी भूमिका महत्वनी रहेशे। वडोदरा के मांजलपुर के 19 साल के दक्ष पटेल की हत्या का मामला पुलिस ने सुलझा लिया है। दक्ष के खास दोस्त ने ही किसी वेब सीरीज के प्लॉट की तरह दक्ष को मौत के घाट उतारा होने की सनसनीखेज हकीकत सामने आई है। गुजरात के वडोदरा शहर में कल शाम सयाजीगंज के अलंकार टावर के बेसमेंट से मांजलपुर के एक दिन पहले से लापता 19 साल के दक्ष पटेल का शव बरामद होने से हड़कंप मच गया था। दक्ष पटेल का स्कूटर अलंकार टावर के बाहर देखे जाने पर पुलिस की जांच में उसकी हत्या हुई होने की सनसनीखेज हकीकत सामने आई थी, जिसमें टेक्निकल सर्विस के आधार पर पुलिस ने पूरा मामला सुलझा लिया है। आखिरी बार दक्ष अपने खास दोस्त पार्थ कोठारी के साथ देखा गया।
पार्थ कोठारी ने किडनैपिंग की फोटो खींचने की बात कहते हुए रस्सी से दक्ष के हाथ पैर बांध दिए और मांजलपुर के मॉल से खरीदी हुई छुरी से उसे मौत के घाट उतार दिया। हत्या के बाद पार्थ ने छुरी और खुद के सैंडल विश्वामित्री नदी में फेंक दिए। घटना की जांच में पुलिस ने हत्यारे दोस्त पार्थ कोठारी को गिरफ्तार कर लिया है। इस पूरी घटना के पीछे लव ट्रायंगल बड़ी वजह होने की बात सयाजीगंज एसीपी डीजे चावड़ा ने की है। गई काले सयाजीगंज पोलीस स्टेशनની હદમાં અલંકાર કોમ્પ્લેક્સના બેઝમેન્ટમાં એક યુવાન છોકરાની લાશ મળેલી। આ છોકરો દક્ષ હસમુખભાઈ પટેલ છે, જેની ઉંમર 19 વર્ષની છે। MS યુનિવર્સિટીના બીકોમના બીજા વર્ષમાં અભ્યાસ કરે છે। એના શરીર ઉપર તીક્ષ્ણ હથિયારના ઘા હતા અને એનું કોઈ અજાણ્યા ઈસમે મોત કરેલ, જે બાબતે સયાજીગંજ પોલીસ સ્ટેશનમાં ગઈકાલ રાત્રિના IPC 302 મુજબનો ખૂનનો ગુનો એના ભાઈ કેવિનભાઈએ રજીસ્ટર કરાવેલો। આ દક્ષ પટેલની એ જ દિવસે વહેલી સવારે માજલપુર પોલીસ સ્ટેશનમાં મિસિંગની ફરિયાદ નોંધવામાં આવેલી અને ત્યારબાદ એનું અહીંયા અલંકાર કોમ્પ્લેક્સના બેઝમેન્ટમાં એની આ ખૂન થયેલી અવસ્થામાં એની લાશ મળી। પ્રાથમિક તપાસમાં ઇલેક્ટ્રોનિક સર્વેલન્સ અને ચોક્કસ ઇન્ફોર્મેશનના આધારે એનો મિત્ર પાર્થ કોઠારી શરૂઆતથી સસ્પેક્ટના દાયરામાં હતો। કેટલાક CCTV ફૂટેજ આ બનાવ કોમ્પ્લેક્સમાં અમને મળી આવ્યા છે, જેમાં રાત્રિના 11 થી 11:30ના અરસામાં એમની બંનેની હાજરી છે। આ આરોપી જે છે એને અન્ય યુવતી સાથે પ્રેમ સંબંધ હતો અને આ પ્રેમ સંબંધમાં આ ભોગ બનનાર દક્ષ અડચણરૂપ હોવાથી આ ઘટના બનવા પામેલ છે। સૌપ્રથમ આ દક્ષ પટેલને ફોન કરી બનાવ સ્થળે બોલાવવામાં આવે છે અને કેમ કે છેલ્લા 1.5 વર્ષથી બંને એકબીજાના મિત્ર હોવાથી, ગાઢ મિત્ર હોવાથી બંને સાથે યુવિલ એકેડેમી નામની ટ્યુશન ક્લાસીસમાં સાથે જતા હતા, સાથે આવતા હતા, સારા મિત્રો હતા। આ કારણે બંને વચ્ચે સારી મિત્રતા હતી, પણ આ ટ્રાયંગલ સંબંધના કારણે આ ઘટના ઘટી હોય એવું પ્રાથમિક પોલીસનું અનુમાન છે। વધુ તપાસ પોલીસે હાથ ધરી છે। આ દક્ષને ફોન કરી અને આરોપી બનાવ સ્થળે બોલાવે છે અને સમજાવી અને પછી આ જે જગ્યા જે છે અલંકાર કોમ્પ્લેક્સના બેઝમેન્ટમાં નીચે લઈ જાય છે। ત્યાં એવું કહે છે કે આપણે ઇન્સ્ટાગ્રામમાં કિડનેપિંગ થીમ ઉપર આપણા અંધારામાં આપણે એક સ્ટોરી બનાવીએ અને જેના ભાગરૂપે કે પહેલાં હું તારે હાથ બાંધું છું, પછી તું મારું એ જ રીતે મારું સ્ટોરી કિડનેપિંગ થીમમાં બનાવીએ જેથી આપણને લાઇક્સ વધારે મળશે એમ કરીને સૌપ્રથમ અચાનક તરત જ એના પગ બી બાંધે છે। પેલાને કંઈક સમજણ પડે એ પહેલાં જ એણે સીધો એના પર તીક્ષ્ણ હથિયારથી પેટલા ભાગે ખૂબ ઘા કરી દીધો અને જેના પરિણામે દક્ષ પટેલનું મોત નીપજ્યું। ત્યારબાદ આ વ્યક્તિ એને ખબર ના પડે એ રીતે એ જગ્યા છોડી અને જતો રહે છે અને પોલીસની પ્રાથમિક તપાસમાં આ ચપ્પુ જ્યાંથી લીધું, દોરી એણે જ્યાંથી લીધી, પછી ભોગ બનનાર એટલે કે આ જે મરી ગયો છે એનો મોબાઈલ પણ એ લઈ અને એ જગ્યા ફેંકી દે છે। આ દિશામાં પોલીસે તપાસ હાથ ધરી છે, પુરાવા એકત્રિત કરી રહ્યા છે। હાલ પણ ભોગ બનનારનું પોસ્ટમોર્ટમ ચાલુ છે। હાલ આરોપીને ડિટેન કરેલા છે। આ આરોપી કેટલા હદે સાચું બોલે છે એ દિશામાં પણ પોલીસે તપાસ હાથ ધરી છે અને એની ધરપકડ કરી રિમાન્ડ મેળવી અને એની કથન ઉપર કેટલી સત્યતા છે એ દિશામાં પણ પોલીસે કાર્યવાહી હાથ ધરી છે। दशहरा पर गुजरात में फाफड़ा जलेबी खाने की परंपरा है। इसी परंपरा के चलते आज सुबह से ही वडोदरा में जगह जगह फाफड़ा जलेबी की धूम बिक्री हुई। मां शक्ति की आराधना का पर्व नवरात्र पूरे होते ही
बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व यानी विजयादशमी का त्योहार मनाया जाता है। दशहरे के इस पर्व पर गुजरात में सालों से फाफड़ा जलेबी खाने की परंपरा है। इसी परंपरा को निभाते हुए आज वडोदरा शहर के सभी इलाकों में फाफड़ा जलेबी के स्टॉल देखे गए, जहां गर्मा गर्म जलेबी और फाफड़ा बनाए गए। हलवाइयों द्वारा 2 दिन पहले से ही फाफड़ा जलेबी के स्टॉल लगा दिए गए हैं और कल से ही फाफड़ा जलेबी बनाने की शुरुआत कर दी गई थी। बीती रात से ही फाफड़ा जलेबी की बिक्री भी शुरू हो गई है और हजारों की संख्या में नागरिक फाफड़ा जलेबी लेने के लिए स्टॉल पर उमड़ रहे हैं और साथ ही लाखों रुपए के फाफड़ा जलेबी वडोदरा शहर के लोग आज खाकर दशहरा का ये खास पर्व मना रहे हैं। वडोदरा के निजामपुरा इलाके में प्रसिद्ध हलवाई कैलाश अग्रवाल पिछले कई सालों से फाफड़ा जलेबी के स्टॉल लगाते हैं और लोगों को शुद्ध घी तेल में बने फाफड़ा और जलेबी का नाश्ता करवाकर त्योहार की खुशियों में 4 चांद लगाते हैं। ये वक्त धंधा दशहरे के अंदर बहुत अच्छा है और लोगों को 2-3 साल के अंदर घर पे बैठे रहे तो लोगों को त्यौहार करने का एंजॉय मिला नहीं है, तो इसके हिसाब से इस वक्त दशहरा अच्छा है और अच्छी ग्राहकी है और अच्छी तरह से पब्लिक ग्राहक सब लाइन में रख के आराम से खा रहे हैं। मैं पिछले 40 साल से इधर धंधा करता हूँ। वडोदरा पुलिस द्वारा विजयादशमी के मौके पर विजय की मंगल कामना के साथ शस्त्रों, अश्व और वाहनों की पूजा की गई। असत्य पर सत्य की जीत और अधर्म पर धर्म की जीत का पर्व दशहरा आज धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इस शुभ अवसर पर सालों से शस्त्र पूजा करने की परंपरा चली आ रही है। हमारी सेना और पुलिस भी हर साल दशहरे के मौके पर शस्त्र पूजा करते आए हैं। सनातन धर्म में ये परंपरा आज से नहीं बल्कि सालों से चली आ रही है। हर वर्ष दशहरे के दिन विधि विधान से इस परंपरा का पालन किया जाता है। इस दिवस पर शस्त्र और शास्त्रों के पूजन का खास महत्व है। ऐसा माना जाता है कि क्षत्रिय इस दिवस पर शस्त्र की पूजा करते हैं, वहीं ब्राह्मण इस दिवस पर अपने शास्त्रों की पूजा करते हैं। मान्यता ये भी है कि इस दिन जो भी कार्य शुरू किए जाएं उसमें निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होती है। इसी क्रम में वडोदरा के प्रतापनगर स्थित पुलिस हेडक्वार्टर में पुलिस बेड़े के शस्त्रों की पूजा का आयोजन किया गया। इस मौके पर वडोदरा के पुलिस कमिश्नर डॉक्टर शमशेर सिंह की उपस्थिति में आला अधिकारियों ने पुलिस विभाग में शामिल सभी शस्त्रों की पूजा की और शक्ति की कामना की। दशहरे के मौके पर शस्त्र पूजा के साथ साथ वाहन पूजा और अश्व पूजा की भी खास महत्ता है। ऐसे में वडोदरा के पुलिस कमिश्नर द्वारा शस्त्र पूजा के साथ साथ अश्व पूजा और वाहन पूजा करते हुए सुख और समृद्धि की मंगल कामना की गई। आज विजयदशमी के शुभ अवसर पे हेडक्वार्टर में शस्त्र पूजन का आयोजन किया गया और उस शस्त्र पूजन में हमने भगवान से प्रार्थना की कि हमें ऐसी एक शक्ति दे कि हम सभी शास्त्रों का सदुपयोग करके और असरकारक ढंग से उपयोग करके शहर में शांति और समृद्धि का वातावरण बनाए रखने में सफल हों और
हमें ये भी ताकत दे कि सभी साधनों का सदुपयोग करें और सदुपयोग से शहर में शांति बनाए रखें।